नमस्कार दोस्तों, आज के जीरो से हीरो वाले एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं एक ट्रू स्टोरी एक ऐसे लड़के की जो कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वो बहुत ही गरीब परिवार से था। इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, इतना गरीब कि छत पर एक छांव भी नहीं थी। इतना गरीब कि एक छोटी से छोटी चीज के लिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर वो चीज उनके पास नहीं आती थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने एक ऐसे इंसान की जो कि आज इंटरनेशनल कंपनी का मालिक है, लुई विटॉन। दोस्तों, आप इसको गूगल पे सर्च करिए तो आपको पता चल जाएगा ये लुई विटॉन कौन है। यकीन मानिए कि इनके बनाए हुए बैग आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे होंगे या शायद यूज किए होंगे। एक इंटरनेशनल कंपनी जिसका करोड़ों का टर्नओवर है, लगभग 22,000 करोड़। लेकिन जो इसके फाउंडर रहे हैं, जो ओनर रहे हैं, वो एक समय पे बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन गुजार रहे थे। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब बढ़ते हैं, अगर आपका अंत गरीबी में होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। मैंने कई बच्चों को अपने माँ बाप से लड़ते देखा है, अपने माँ बाप को टॉन्ट करते देखा है कि उनके फादर तो उनको ये दिलाते थे, आप मेरे लिए ये नहीं करते। उनके फादर देखिए कितने बड़े हैं, उनके फादर कितने पैसे वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये स्टोरी सुनना। दोस्तों, लुई विटॉन की बात की जाए तो फ्रांस के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। बहुत दिक्कतों से उनके माँ बाप ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। जब वो 10 साल के थे तो 10 साल की उम्र में उनकी मदर का देहांत हो गया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद किस्मत के लेख में यही लिखा था, लेकिन अब और भी बड़ा दुख आने वाला था। उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली और जो लुई विटॉन की नई माँ थी वो एक विलन से कम नहीं थी। एक ऐसी विलन जिसके बारे में आपने कई मूवीज में देखा है। स्टेप मदर जिस तरह से अपने बेटे को परेशान करती है, मारती है, उसी तरह से वो भी लुई विटॉन को परेशान करती थी। लुई विटॉन ने थक हार कर परेशान होकर 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और वो पेरिस चले गए। 13 साल की उम्र, जिसमें आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके अंदर कितनी समझ थी। लुई विटॉन पेरिस जैसे बड़े शहर में भटक रहे थे। लुई विटॉन को मेहनत करके पैसा कमाना था, किसी तरह से अपने लिए 2 वक्त की रोटी निकालनी थी। इसी के लिए उन्होंने कुछ कारीगरों के साथ, कलाकारों के साथ रहना शुरू किया। कलाकारों ने भी उस बच्चे में ललक देखकर 13 साल के बच्चे को अपने साथ जोड़ लिया कि वो बच्चा छोटे मोटे काम कर पाएगा। लुई विटॉन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी शोहरत थी, वो थी लगन। लुई विटॉन ने कारीगरों को, कलाकारों को जो जो चीज काम करते देखा, उसको सीखा, तुरंत पिकअप किया और उससे फायदा यह हुआ कि वो कारीगरों के लिए एक की रोल प्ले करने लग गया। लुई विटॉन ने बहुत ही जल्द अच्छे से कारीगरी सीख ली, लकड़ी के काम करना सीख लिए। और ये ईयर 1830 का टाइम था जब फ्रांस में रेल आई थी। जी हाँ, ट्रेन के आने से बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे। जब वो ट्रेवल करे तो उनको जरूरत पड़ी कि इतना सारा सामान कहां पे रखें। तब जाके लुई विटॉन के दिमाग में आइडिया आया कि मैं कारीगरी सीख गया हूं, क्यों ना मैं लकड़ी के बॉक्सेस बनाऊं। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर लकड़ी के बॉक्स बनाना स्टार्ट किए। बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की और सही टाइम पे डिमांड और सप्लाई होने के कारण लुई विटॉन के बैग चल पड़े। दोस्तों, लेदर के बैग आए, लेदर के बैग चल पड़े। लेदर के बैग के बाद वो कैनवस का बैग लेके आए, वो वायरल हो गए। पूरे फ्रांस में नहीं बल्कि बाहर भी वो अपने बैग्स, अपने बॉक्स से सप्लाई करने लग गए। दोस्तों, उनकी शादी हुई, परिवार बढ़ा और संपन्नता में और उनके फेम में कोई भी रुकावट नहीं आ रही थी। उनके बैग्स, लुई विटॉन के बैग्स हर तरफ फैलते जा रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे उनका नाम हर जगह छा गया और उन्होंने जिस तरह की क्वालिटी को मेंटेन किया, जिस तरह से उन्होंने सप्लाई चेन को बांध के रखा, उस तरह से उनका नाम हर किसी के जुबान पे था। बस, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था।
अचानक से वॉर घोषित हुआ और उनकी पूरी दुकान सब कुछ जल गई, उनका घर टूट गया, उनको रिफ्यूजी कैंप में अपने परिवार के साथ रहना पड़ा। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो वो वापस आए, अपनी कुछ सेविंग से एक बड़ी दुकान ली, फिर शुरू किया काम और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बैग में प्रिंट करके अलग अलग कलर में बहुत सारे डिजाइन निकाल दिए। उससे जितना मुनाफा उनको पहले होता था उससे ज्यादा मुनाफा हो गया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यह होता है कि लाइफ में परेशानियों की आने की या ना आने की गारंटी नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी नहीं आएगी। कोई ये नहीं बोल सकता कि एक सक्सेस के बाद उससे बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती। हर चीज आपके टेम्परामेंट और आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कई बार सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया और अभी हम लोगों ने देखा कि सीयूईटी नाम का एक बड़ा एग्जाम हमारे सामने आ गया। दोस्तों, डायनामिक्स कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन इतने चेंजिंग डायनामिक्स में जीतता कौन है? इतने चेंजिंग डायनामिक्स में जीतता सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि पॉजिटिवली हर चीज को रिस्पॉन्ड करे। कोई भी संघर्ष हो, तुम्हारे से बड़ा कोई मजबूत नहीं होता। तुमसे मजबूत कोई भी नहीं है इस पूरे दुनिया में। जिस दिन तुमने ये मान लिया दोस्तों, तब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि देखिए, परिस्थितियों को ब्लेम करने से परिस्थितियां चेंज नहीं हो जाती। परिस्थितियों को तोड़ने से, परिस्थितियों से लड़ने से परिस्थितियां चेंज होती हैं। इसीलिए ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। लुई विटॉन 72 की एज में शांत हो गए। उसके बाद उनका जो बिजनेस था वो उनके बेटे ने आगे बढ़ाया। बेटे ने सिर्फ बिजनेस को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि वो बहुत ज्यादा फला और फूला, क्योंकि बेटा भी बहुत इनोवेटिव था। बेटे ने बॉक्स में बहुत सारे कलर्स के साथ साथ बहुत सारे डिजाइन के साथ साथ लॉक लगा दिए। उस जमाने में बॉक्स नहीं थे, बॉक्स आए तो लॉक नहीं थे। जैसे लॉक आए सिक्योरिटी बढ़ी, अट्रैक्शन बढ़ा। बैग जितने डिमांड में थे उससे कम से कम 7 से 8 गुना डिमांड बढ़ गया। तो वही चीज मैं आपसे ही बोलता हूं दोस्तों कि परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको लड़ना है। थैंक यू वेरी मच।